अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीएम योगी ने महिलाओं को बधाई देते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। हजारों महिलाओं को रोजगार के अवसर, नई योजनाओं की शुरुआत और सम्मान से जुड़ी कई अहम सौगातें दी गई। पिंक रोजगार महाकुंभ 2026 से लेकर रोजगार संगम मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग तक मंच से एक के बाद एक बड़े फैसले सामने आए। आखिर क्या क्या मिला प्रदेश की महिलाओं को और कैसे बढ़ाया गया नारी शक्ति का सम्मान, आइए देखते हैं इस खास वीडियो में। प्रदेश भर से जुड़ी हुई बहनें, मैं सबसे पहले इस समारोह में आप सबका अभिनंदन करता हूं और प्रदेश भर की आधी आबादी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। आज यहां पे हम लोगों ने बहुत सारे कार्यों को यहां पे संपादित किया है एक साथ। आपने देखा होगा कि इस मंच के माध्यम से हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किया है। बेटी किसी पे निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए का एक पैकेज सरकार उसको देगी। और उस क्रम में आपने देखा होगा अलग अलग उम्र की बेटियां, यानी बेटी जन्म लेगी, जैसे ही रजिस्टर में नाम चढ़ेगा पैसा उसके अकाउंट में आएगा। बेटी 1 वर्ष की होगी, सभी प्रकार के टीकों से आच्छादन करना, पैसा उसके अकाउंट में आ जाएगा। बेटी पहली क्लास में प्रवेश लेगी, रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसे पैसा उसके अकाउंट में आएगा। बेटी 5वीं पास करेगी, फिर पैसा एडमिशन लेने के साथ ही पैसा उसके अकाउंट में आएगा। यह क्रम चलेगा जब तक कि वह बेटी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के बाद किसी अन्य कार्य में या हायर एजुकेशन के किसी कार्य के साथ न जुड़े। और इसमें 25,000 रुपए की राशि अलग अलग श्रेणी में प्रदेश सरकार दे रही है। और प्रदेश के अंदर वर्तमान में 27 लाख बेटियां इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। 27 लाख बेटियां उत्तर प्रदेश के अंदर। बेटी शादी योग्य हो जाए तो फिर उसको अभिभावक को चिंता नहीं करनी है कि पैसा कहां से आएगा। बेटी की शादी के लिए बिना भेदभाव के, आपको याद होगा जब 17 में सरकार आई थी तो हमने पहले 31,000 रुपये, पहले 35,000 रुपये, फिर 51,000 रुपये, और आज तो बेटी की शादी के लिए राज्य सरकार 1 लाख रुपया दे रही है। 1 लाख रुपया मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। अब तक 4 लाख से अधिक बेटियों को इस योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से उनकी शादी संपन्न कराने में सरकार ने, प्रशासन ने अपना योगदान दिया है। और बेटी के लिए अभी तो हम लोगों ने एक लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना लेके आ रहे हैं, बहुत शीघ्र इसको लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें बेटी को हम एक स्कूटी देंगे। खासतौर पर स्नातक और प्रास्नातक की फाइनल ईयर की बेटियों को, जो मेधावी बेटियां हैं, पहले चरण में उनको उपलब्ध करवाएंगे और दूसरे चरण में फिर अन्य लोगों को भी इसके साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। पहले से पैसे की व्यवस्था कर दी गई है। यानी यह स्कीम बताती है कर्मिक रूप से महिला श्रम बल कैसे आगे बढ़ता है, ये उसके उदाहरण है। ये जो मिशन शक्ति का समग्र कार्यक्रम है, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन, आज का इस समारोह उसका प्रतीक है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इससे अच्छा दूसरा आयोजन अवसर नहीं हो सकता था कि एक साथ ये सभी कार्यक्रम एक साथ मिल करके यहां पे संपन्न हो। विभाग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक है कि हर नारी को सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। और सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है, वह सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है।
उसका सम्मान है तो सबका, समाज का सम्मान है। वह स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रही है तो सभी लोग स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। आप याद करिए ना, अगर बेटी सुरक्षित हुई है तो उत्तर प्रदेश का हर नागरिक सुरक्षित हुआ है। बेटी अगर सम्मान प्राप्त कर रही है तो उत्तर प्रदेश का नागरिक देश भर में और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जा रहा है वो वहां सम्मान प्राप्त कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर नारी स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हुई है, इसका उदाहरण यहां पे से अनिल राजभर जी ने भी अपने उद्बोधन में कहा। 17 के पहले जो वीमेन वर्कफोर्स थी, महिला कार्यबल था, यह केवल 13% काम करता था। आज 36 से 37% महिलाएं कार्य कर रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं और महिला सुरक्षा का सबसे अच्छा मॉडल है। पहले दिन में भी बेटी स्कूल जाने में डरती थी, अब तमाम ऑफिसेज में, तमाम उद्यम में नाइट शिफ्ट में भी बेटियां काम कर रही हैं। यह उसका उदाहरण है और उसी उदाहरण के साथ आज हम सब यहां पर जुड़े हैं। आज का यह अवसर हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है जहां ये सभी कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं हम इस बार के बजट में बहुत सारी नई स्कीम भी लेकर के आए हैं। बजट का जो हमारा थीम था उसमें युवा था, महिला थी, अन्नदाता था और गरीब था। इन सब के लिए स्कीम हम लोगों ने कुछ नई स्कीम दी है। महिलाओं के लिए कुछ स्कीम बहुत महत्वपूर्ण है। एक, जैसे आपने देखा होगा वाराणसी की वो बहन, वो कह रही थी कि हमने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त लोन लिया, ई रिक्शा खरीदा। ई रिक्शा खरीदने के बाद आज वह पैसा 15 से 20 हजार रुपए हर महीना कमा रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत यह योजना है। आप 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। उसकी ट्रेनिंग होती है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इससे ज्यादा लोन चाहिए, या बहुत सारी गृहिणी ऐसी हैं जिनको अपने घर के कार्य के लिए कम पैसे का लोन चाहिए। इस बार हम लोगों ने बजट में इसका व्यवस्था किया है और बजट के माध्यम से हम इस बार महिला उद्यमी विपणन स्कीम के अंतर्गत, जैसे प्रधानमंत्री जी ने यूनियन बजट में सी मार्ट की बात की है, उसी तर्ज पर यूपी के अंदर महिला उद्यमी विपणन केंद्र के माध्यम से इस व्यवस्था को तो आगे बढ़ाना चाहते हैं कि महिला स्वयंसेवी समूह जो कुछ भी बनाएंगे उसके लिए बाजार तक पहुंच उसकी आसानी से हो सके, इसके लिए उस प्रकार के सेंटर स्थापित करना। गांव-गांव में हो, न्याय पंचायत स्तर पर हो, ये तो कार्यक्रम करेंगे ही। सस्ते में और फ्री में गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त लोन भी मिल सके, इसके लिए भी एक स्कीम आ रही है। मेधावी बेटियों के लिए स्कूटी स्कीम भी आ रही है और साथ साथ हम लोग इन सभी स्कीम को आगे बढ़ाने के साथ ही ढेर सारे ऐसे कार्यक्रमों को लेकर के आ रहे हैं जो ने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। यह सरकार के स्तर पर किए गए हुए प्रयास हैं जिसका लाभ आपको आने वाले समय में प्राप्त होगा। और मुझे देख करके प्रसन्नता होती है कि पिछले 11 वर्ष में महिलाओं को अलग अलग क्षेत्र में स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन हुआ है। प्रधानमंत्री आवास में घर नहीं है तो सबसे ज्यादा पीड़ित तो महिला होती थी, घर में शौचालय नहीं तो सबसे ज्यादा प्रभावित महिला होती थी, घर में रसोई गैस नहीं है तो सर्वाधिक पीड़ा महिला को झेलना होता था, क्योंकि घर के सभी सदस्यों के लिए समय पे भोजन बनाना,
ईंधन नहीं है, जैसे तैसे बेचारी समय पे भोजन बनाती थी। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं आएगी। अब उज्ज्वला योजना का कनेक्शन है और वर्ष में 2 बार आपने देखा होगा, होली पर भी और दीपावली पर भी हम लोग फ्री में रसोई गैस भर करके सिलेंडर उपलब्ध करवाते हैं हर उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को। राशन कार्ड 15 करोड़ लोग राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 5 करोड़ 60 लाख लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ पहले ही दिया जा चुका है। और इस बार हम लोगों ने शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, आंगनबाड़ी को, आशा वर्कर को, रसोइयों को, होमगार्ड को, इन सबको भी इसके साथ जोड़ दिया है। यानी लाखों की संख्या ये है जो इस योजना का लाभ प्राप्त करेंगे। शिक्षकों को जोड़ दिया है। अकेले शिक्षकों की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। कैशलेस सुविधा, बेसिक, माध्यमिक, उच्च, वे गवर्नमेंट के हों, गवर्नमेंट एडेड हों या फिर सेल्फ फाइनेंस के हो, इन सबको हमने सुविधा उपलब्ध करवा दी है। 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को इस सुविधा का लाभ दिया गया है। निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धजन पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन में 1 करोड़ 6 लाख से अधिक उन परिवारों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। और हम सोचते हैं कि थोड़ा इसमें भी वृद्धि कर दी जाए, तो उस दिशा में भी हमारा मंथन चल रहा है। पैसा उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है और करेंगे जरूर, क्योंकि समाज में हर व्यक्ति खुशहाली हो, यह व्यक्ति के स्वावलंबन का आधार यहीं से प्रारंभ होता है। आज उस कार्यक्रम को महिला कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों को यहां चेक वितरित किए गए। महिला कल्याण विभाग और पुलिस विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला कार्मिकों को भी सम्मानित किया गया। बाल विवाह को रोकथाम करने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं तथा 181 महिला हेल्पलाइन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कार्मिकों को भी यहां पे सम्मानित किया गया। राजकीय जो गृह हैं, बालिकाओं के गृह हैं, उनमें से उनकी रैंकिंग की जाती है, उसमें 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वालों को भी यहां पे सम्मानित किया गया। और मुख्यमंत्री बाल सेवा अंतर्गत भी मेधावी बालिकाओं को सम्मान आज यहां पे किया गया। 6 महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड दिए गए। और आंगनबाड़ी 17 के पहले रोज डंडा झंडा लेकर के लोग लखनऊ में बैठे रहती थी, और आज अब तो सरकार इनका मानदेय भी अच्छा करने जा रही है। विभाग के स्तर पर शिथिलता थी, अब विभाग भी उसको तेज करने जा रहा है कि स्मार्टफोन के माध्यम से उनका एक एक कार्य वे अपलोड करेंगी और उसको परफॉर्मेंस बेस्ड करते हुए अच्छा सम्मानजनक मानदेय तो प्राप्त करेंगी। आज उनका एक कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया कि 5 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उनको प्रदान करने का कार्ड यहां पे आज उपलब्ध करवा दिया गया है। ऐसे ही अन्य विभागों को हम करेंगे, आशा वर्कर को करेंगे, रसोइया को करेंगे। आपने देखा ना, चंदौली में बैठ करके, आपकी गाजीपुर में बैठ करके एक बहन कैसे बोल रही थी। देखिए, निराश्रित एक समय हो गई थी, समाज ने उसको निराश्रित बनाया, लेकिन सरकार जब खड़ी होती है साथ में, तो वह स्वावलंबन का एक मॉडल बनती है कि कैसे अपने पैरों पे खड़ा हो सकती है नारी भी, और इसका उदाहरण उन्होंने वहां प्रस्तुत किया है। श्रम विभाग में सेवायोजित 10 बेटियों को आज हम लोगों ने नियुक्ति पत्र भी दिया है। रोजगार के लिए जो विभिन्न देश की, दुनिया की अच्छी प्रतिष्ठित कंपनियों ने जो रोजगार मेला, यहां पे पिंक रोजगार मेला लगा है, इसके माध्यम से लक्ष्य है बड़े पैमाने पे हजारों की संख्या में बेटियां रोजगार प्राप्त करें। मैं रोजगार मेला का उद्घाटन करने के बाद ही यहां आया हूं। क्या आत्मविश्वास था उन बेटियों में, कुछ कर गुजरने की। यद्यपि मैंने उन्हें बोला, बहुत सारी बेटियों को मैंने कहा पढ़ाई करो, अभी चिंता मत करो रोजगार की,
कार्य की कमी नहीं है। हम लोग बड़ा बड़ा निवेश लेके आ रहे हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं योग्य कार्य कर सकती हैं, कर रही हैं, जहां उनको अवसर मिला है। हमें मेहनत करने की आदत, और वो मेहनत आप कर सकती हैं। खूब पढ़ाइए, बेटियों को खूब पढ़ाइए। और मैं देख रहा था क्या आत्मविश्वास उनके मन में है। यानी ये आत्मविश्वास अगर सभी के मन में आ जाए तो भारत को विकसित होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और वह कार्य हम लोगों ने आज यहां पे इस रोजगार मेले के माध्यम से हम लोगों ने देखा है। और मुझे अच्छा लगा, 10 बेटियों को यहां पे नियुक्ति पत्र भी दिया गया। यानी ट्रेडिशन, हमारी परंपरा का सम्मान करना। भारत की परंपरा क्या है, उन परंपराओं का आदर करना, विरासत का सम्मान। विरासत का सम्मान हो, विकास अपने आप ही रास्ता तय कर लेता है। हम उसको आगे करें, उसके लिए हमें क्या कुछ करना होता है, यानी उसको हमें टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके उसको और आसान करना होता है। टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, कार्य में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जब ये चीजें होंगी तो पब्लिक का विश्वास पैदा होता है। आत्मविश्वास वही बदलने का कारण बनता है, और यही ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनता है, परिवर्तन का कारण बनता है। और ये 5 ट्री का आज एक उदाहरण उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश उसका एक मॉडल बना है, और उसी मॉडल को लेकर के आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कार्य करना प्रारंभ किया है। मेरा यह मानना रहा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बारे में कहते हैं, आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई समाज स्वावलंबी नहीं हो सकता। आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई समाज आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। और इसके लिए आप याद करिए, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम आगे बढ़ाया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद उन्होंने मातृवंदना योजना से लेकर के अनेक ऐसे कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए, जिसके दम पर आज देश भर की बेटियां स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं। और अब तो आने वाले समय में विधानसभा और संसद में भी 33% सीटों पर बेटियां और बहनें चुन करके जाएंगी। यह भी प्रावधान अभी से प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय कर दिया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लखपति दीदी हो, ड्रोन दीदी के लक्ष्य को आगे बढ़ाना हो, महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करना हो, या सैनिक स्कूलों में बेटियों की भर्ती को प्रोत्साहित करने का कार्य हो, अलग अलग क्षेत्र में उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का हिस्सा यह आज मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। तो उसी से प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने 17 में आने के बाद प्रदेश के अंदर जब मिशन शक्ति के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इससे पहले सुरक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। और जब बेटी ही सुरक्षित नहीं है तो अराजकता फैलनी थी। कर्फ्यू, दंगा, ये उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई थी। अराजकता चरम पर थी, दुर्व्यवस्था थी, पलायन होता था। आप चले जाइए, उत्तर प्रदेश के कई जनपद ऐसे थे जहां अभिभावक बेटी को या तो स्कूल नहीं भेजता था, और स्कूल भेजने के लिए अगर उनको लगता था कि नहीं बेटी को पढ़ाना है, तो उत्तर प्रदेश के बाहर सुदूर बेटी को या तो हॉस्टल में डाल देते थे या किसी रिश्तेदार के यहां भेज देते थे। आज मुझे गौरव की अनुभूति होता है, जब मैं पूरे प्रदेश में जाता हूं, मुझे 2 बातों पे गौरव की अनुभूति होती है। उत्तर प्रदेश की हर बेटी
आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। और अभी जो महिला स्वयंसेवी आप विभिन्न समूहों के साथ जो मैं अभी कुछ देर पहले बातचीत कर रहा था, आपने देखा वाराणसी की एक बहन ई रिक्शा चालक है, हर महीने 15 से 20 हजार रुपया कमा रही है। यानी स्कीम शासन की, और उन्होंने अपने आप को तैयार किया। पहले लोग हंसते थे, आज वह सबको हंसा रही है, अपने कार्यों के माध्यम से गौरव की अनुभूति करवा रही है। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।